अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। डायबिटीज़, ओबेसिटी, हार्ट अटैक, हाई ब्लड प्रेशर, कैंसर जैसी मोहलिक बीमारियां क्यों इतनी आम है? कहीं इनका ताल्लुक हमारे ईटिंग हैबिट से तो नहीं है? जी हाँ दोस्तों, सही सुना आपने। फास्ट फूड, जंक फूड, अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स की ओर हमारा रुझान बढ़ता ही जा रहा है। क्यों हमारे बच्चे बाहर का खाना पसंद करते हैं, ना कि घर का खाना पसंद करते हैं? अगर आप भी फास्ट फूड खाने के आदी हो चुके हैं, आप बार बार फास्ट फूड खाते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। यकीन मानिए, अगर आपको अपनी सेहत का ख्याल है, ये वीडियो देखने के बाद या तो आप फास्ट फूड खाना बंद कर दें, या इसकी मकदार में या इसकी फ्रीक्वेंसी में ज़रूर कमी कर देंगे। क्या होता है फास्ट फूड, क्या कंपोजिशन है इसका, और क्या असरात ये हमारी बॉडी पे छोड़ता है, सब जानते हैं इस वीडियो में। दोस्तों, फास्ट फूड एक बिजनेस मॉडल का नाम है जो कि जल्दी से तैयार होता है, जल्दी से सर्व किया जाता है, और आप जल्दी से उसको खाना पसंद करते हैं। इट इज़ क्विक टू कुक, फास्ट टू सर्व एंड रेडी टू ईट। फास्ट फूड आपको हर जगह मैसर है आज। आपको हर जगह मिलता है। रेस्टोरेंट्स में मिलता है, ड्राइव थ्रू में मिलेगा, आपको स्ट्रीट्स में मिलेगा, रोड साइड में मिलेगा। आप घर बैठे भी फास्ट फूड को ऑर्डर कर सकते हैं। अगर आप फास्ट फूड बार बार खाते हैं, अगर फ्रीक्वेंसी जो है खाने की आपकी बहुत ज़्यादा है, अगर आप अपना अपना वॉलेट चेक कर रहे हैं कि मेरे पास पैसे हैं फास्ट फूड खाने के, या अगर मेरे पास कम पैसे हैं तो इतने पैसों में कौन सा फास्ट फूड मैं खरीद सकता हूँ, या आप अपने फ्रेंड को कॉल कर रहे हैं या अपने कज़न को कॉल कर रहे हैं कि आज चलिए फास्ट फूड खाने के लिए जा रहे हैं, तो यकीन मानिए आपको फास्ट फूड खाने की एडिक्शन हो चुकी है। जी हाँ, एक नई तहकीक के मुताबिक फास्ट फूड, प्रोसेस्ड फूड इज़ एज एडिक्टिव एज टोबैको एडिक्शन। तंबाकू नोशी से जितनी एडिक्शन हो जाती है एक इंसान को, वैसे ही फास्ट फूड की भी एडिक्शन होती है। तहकीक के मुताबिक फास्ट फूड खाने से काफ़ी मिकदार में रिफाइंड कार्ब्स, फैट्स हमारी बॉडी में डिलीवर हो जाते हैं, और इन्हीं चीज़ों की वजह से हम आदी हो जाते हैं, हम एडिक्ट हो जाते हैं फास्ट फूड की ओर। और क्या वजूहत हो सकते हैं जिनसे हम फास्ट फूड के आदी हो जाते हैं? क्यों घर की मुर्गी दाल बराबर लगती है हमें? क्यों घर का खाना हमें पसंद नहीं है, बाहर का खाना पसंद है? ज़्यादातर आजकल के जो हमारे नौजवान बच्चे हैं, वो अक्सर फास्ट फूड खाना पसंद करते हैं। क्या वजह है? दोस्तों, फास्ट फूड जब बनता है, इसमें सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स यूज़ होते हैं, इसमें टेस्टिंग पाउडर का यूज़ होता है, इसमें एडिड शुगर, एडिड सॉल्ट का यूज़ होता है, फ्लेवरिंग एजेंट्स यूज़ होते हैं, फूड एडिटिव्स यूज़ होते हैं, फूड कलर्स यूज़ होते हैं, जिनकी वजह से इसमें जायका आ जाता है, टेस्ट आ जाता है। लेकिन इस टेस्ट के चक्कर में हम अपनी बॉडी को वेस्ट कर रहे हैं। एक सर्वे के मुताबिक जो 2021 में हुई थी, 50% इंडियंस ने विजिट किया फास्ट फूड चेन रेस्टोरेंट्स जस्ट 3 मंथ्स में। 3 महीनों के अंदर 50% इंडियंस फास्ट फूड चेन रेस्टोरेंट्स में जाते हैं और खाते हैं। फास्ट फूड इंडस्ट्री जो इंडिया की है, ये एक्सपैंड हो रही है एट द रेट ऑफ 40%। 40% पर ईयर फास्ट फूड इंडस्ट्री इंक्रीज हो रही है। नाउ इंडिया रैंक्स 10th इन द वर्ल्ड फास्ट फूड पर कैपिटा स्पेंडिंग में। 10वीं रैंक हिंदुस्तान की है। एक स्टडी की गई जो बच्चों पे की गई, जो स्टूडेंट्स पे की गई, हिंदुस्तान के कई रियासतों में ये स्टडी की गई, और इस स्टडी के मुताबिक अगर हम लखनऊ की बात करेंगे, लखनऊ में पाया गया कि 98% स्टूडेंट्स फास्ट फूड खाते हैं। और हैरानी की बात यह है कि JNK में, जम्मू एंड कश्मीर में 100% स्टूडेंट्स फास्ट फूड खाते हैं। दोस्तों, बात करते हैं फास्ट फूड में होता क्या है, फास्ट फूड का कंपोजिशन क्या है, इसमें हम क्या खाते हैं। फास्ट फूड में भरमार होती है एडिड कार्ब्स की, एडिड शुगर्स की, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, ट्रांस फैट्स। फास्ट फूड ड्रिंक्स में बहुत ज़्यादा एडिड शुगर होता है, और इसमें ना के बराबर फाइबर, विटामिन्स और मिनरल्स होते हैं। एनर्जी डेंसिटी की बात करेंगे, इट इज़ लोडेड विद एनर्जी। एनर्जी डेंसिटी, कैलोरीज, भरमार होती है कैलोरीज की फास्ट फूड में। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इफेक्ट्स ऑफ फास्ट फूड ऑन आवर बॉडी। क्या करता है फास्ट फूड हमारी बॉडी में? नॉर्मली जब हम देखते हैं, जब हम फास्ट फूड खाते हैं, और फास्ट फूड में कार्बोहाइड्रेट के बारे में बात करेंगे, जब कार्बोहाइड्रेट हम खाते हैं तो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम उसको डाइजेस्ट करता है, और डाइजेशन के बाद कार्बोहाइड्रेट से ग्लूकोज रिलीज होता है, और वो हमारे ब्लड में आ जाता है। तो ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है, स्पाइक हो जाता है ब्लड ग्लूकोज लेवल।
तो हमारे पेनक्रियास से इंसुलिन नामी एक हार्मोन निकलता है जो कि ब्लड से ग्लूकोज निकालकर सेल्स को देता है या लिवर को देता है फॉर एनर्जी प्रोडक्शन। तो ये एक नॉर्मल प्रोसेस है। अगर हम खाना भी खाते हैं, रोटी भी खाते हैं, उसमें कार्बोहाइड्रेट होता है, यही प्रोसेस होता है। लेकिन जब हम फास्ट फूड खाते हैं तो फास्ट फूड के ज़रिए जो फ्रीक्वेंसी खाने की ज़्यादा होगी, जब आप अमाउंट ज़्यादा खाएंगे तो उसकी वजह से ब्लड ग्लूकोज लेवल स्पाइक हो जाएगा, बार बार स्पाइक हो जाएगा, सस्टेन्ड ज़्यादा रहेगा ब्लड ग्लूकोज लेवल। इसकी वजह से जो इंसुलिन नामी हार्मोन पेनक्रियास से निकलता था, इट शोज रेजिस्टेंस, जिसको हम बोलते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस पैदा हो जाती है। और इंसुलिन रेजिस्टेंस का मतलब यह है कि अब इंसुलिन काम नहीं कर रहा है, यानी कि वो ब्लड से ग्लूकोज नहीं निकाल रहा है। जब वो ब्लड से ग्लूकोज नहीं निकालेगा, जिसकी वजह से ब्लड में ग्लूकोज लेवल जो है वो हाई ही रहेगी, और उसी को हम सस्टेन्ड ब्लड ग्लूकोज जब हाई रहेगा तो दैट विल लीड टू द वे, उसी की वजह से फिर डायबिटीज मेलाइटिस होता है, जिसको हम आम लैंग्वेज में शुगर की बीमारी कहते हैं। अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन के मुताबिक 6 टीस्पून्स एडिड शुगर पर डे रिक्वायरमेंट है फीमेल्स की एंड 9 टीस्पून्स एडिड शुगर पर डे रिक्वायरमेंट है मेल्स की। लेकिन हम फास्ट फूड ड्रिंक्स के बारे में बात करेंगे। आप जब फास्ट फूड ड्रिंक लेते हैं तो तकरीबन 350 ml का जब हम फास्ट फूड का ड्रिंक लेते हैं, जो आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है, इसमें लगभग 39 ग्राम्स ऑफ शुगर होता है। दैट इज मच मोर देन द डेली रिक्वायरमेंट। अब जब एडिड शुगर फास्ट फूड ड्रिंक फास्ट फूड के जरिए हमारी बॉडी में आता है, एडिड शुगर मीन्स मोर कैलोरीज, more calories means weight gain, it leads to the obesity, motapa. Obesity is an open invitation for so many disease like diabetes is there, hypertension, high blood pressure हो जाएगा, and most important heart disease तो होनी यहाँ पे। 2019-2021 के लेटेस्ट नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के मुताबिक हर 4 पर्सन्स में से 1 पर्सन ओवरवेट है इंडिया में। जब इंसान ओवरवेट हो जाता है, ओबेसिटी जब आ जाती है, इसकी वजह से लोड पड़ जाता है हार्ट पे एंड लंग्स पे। इजी एक्सर्शन, ब्रेथलेसनेस, सांस फूलना एक कॉमन सी बात है ओबीस पर्सन्स में। तो ये हमने देखा कि शुगर, कार्बोहाइड्रेट जो हम फास्ट फूड के जरिए लेते हैं, फास्ट फूड ड्रिंक्स के जरिए लेते हैं, उसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमें फेस करनी पड़ती है। अब एक और इंग्रेडिएंट जो फास्ट फूड में होता है, दैट इज ट्रांस फैट। जितने भी टाइप्स ऑफ फैट्स है, ट्रांस फैट इज द वर्स्ट ऑफ ऑल। पहली बात यहां पे दोस्तों ये समझनी है हमें, ट्रांस फैट का कोई भी अमाउंट गुड और हेल्दी नहीं है। नो अमाउंट ऑफ ट्रांस फैट इज गुड और हेल्दी, तो हमें इसको खाना ही नहीं है। ट्रांस फैट इज मैन्युफैक्चर्ड, इज फॉर्म्ड ड्यूरिंग द प्रोसेसिंग ऑफ फूड। जब फूड की प्रोसेसिंग होती है उस दौरान ट्रांस फैट बनता है। ट्रांस फैट आपको किन चीजों में मिलेगा? फ्राइड पाइस, पेस्ट्रीज, baked cakes, cookies, and maybe your favorite samosa. It is loaded with trans fat. Now trans fat का कोई भी अमाउंट हमारे लिए ठीक नहीं है। अब ट्रांस फैट करता क्या हमारी बॉडी में? Once you have the trans fat, दोस्तों जैसे ही ट्रांस फैट आप खाते हैं, ट्रांस फैट हमारी बॉडी में गुड कोलेस्ट्रॉल को कम करता है एंड ये बैड कोलेस्ट्रॉल को इंक्रीज करता है। LDL को बढ़ाता है, दैट इज बैड कोलेस्ट्रॉल, और गुड कोलेस्ट्रॉल HDL को ये कम करता है। और जब ये इम्बैलेंस गुड और बैड में आ जाता है, ये एक रास्ता बनता है टुवर्ड्स द ऑक्लूजन ऑफ द आर्टरीज। ऑक्लूजन का मतलब है आर्टरीज ब्लॉक हो जाती है। कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट होता है आर्टरीज के अंदर, जिसकी वजह से आर्टरीज ब्लॉक हो जाती है, और जैसी आर्टरीज ब्लॉक होती है, ये कॉमन कॉज बनता है फॉर द हार्ट अटैक टू टेक प्लेस। तो ट्रांस फैट इज नॉट गुड एट ऑल फॉर द बॉडी। एक और चीज हमें फास्ट फूड में मिलती है जिसकी ओर हमारा ध्यान बहुत कम जाता है, अंडर एस्टिमेट करते हैं उस चीज को, दैट इज एडिड सॉल्ट, सोडियम क्लोराइड। सॉल्ट में एक एलिमेंट होता है सोडियम। तो जब इसकी मिकदार, जब इसकी मात्रा बढ़ जाती है हमारे खाने में, जब बॉडी में सोडियम ज़्यादा आ जाता है, सोडियम की वजह से वाटर रिटेंशन हो जाता है, वाटर बॉडी में रिटेन हो जाता है। फास्ट फूड खाने के बाद वन फील्स पफी, वन फील्स ब्लॉटेड, स्वोलन। और दोस्तों सोडियम जो है ये डेंजरस साबित हो सकता है फॉर दोज हु आर ऑलरेडी हैविंग हाइपरटेंशन, जो
हाई ब्लड प्रेशर के मरीज हैं उनके लिए सोडियम बहुत डेंजरस साबित हो सकता है। अक्सर हम जब फास्ट फूड खाते हैं, क्योंकि सोडियम से जायका आ जाता है, सॉल्ट से मज़ा आ जाता है, हम अक्सर अंडर एस्टिमेट करते हैं कि कितना नमक हमने फास्ट फूड के ज़रिए खाया, और ये बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। तो दोस्तों, इसके अलावा फास्ट फूड में फूड एडिटिव्स होते हैं, टेस्टिंग पाउडर होता है, सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स होते हैं, फ्लेवरिंग एजेंट्स होते हैं, कलरिंग एजेंट्स होते हैं, और ये देखा गया है ये सारी चीज़ें जो है दे आर कैंसर काजिंग, और इन चीज़ों की वजह से एलर्जी भी हो सकती है, एज़मा भी हो सकता है, रैशेस भी बॉडी में पड़ सकते हैं। एक और चीज़ फास्ट फूड में बहुत ज़्यादा मिकदार में पाई जाती है, अक्सर लोगों को इसके बारे में पता नहीं होता है। वो क्या चीज़ है, इसको समझने के लिए हम थोड़ा प्लास्टिक के बारे में जानेंगे। प्लास्टिक की जब इन्वेंशन 1907 में हुई तो काफ़ी फ़ायदा हुआ इंसानियत को, मैनकाइंड को काफ़ी बेनिफिट्स मिले प्लास्टिक के इन्वेंशन से। लेकिन क्या आप जानते हैं दोस्तों, प्लास्टिक को सॉफ्ट करने के लिए, प्लास्टिक को लचीला बनाने के लिए बहुत सारे केमिकल्स ऐड होते हैं। उन्हीं केमिकल्स में से एक केमिकल थैलेट्स कहलाता है। ये प्लास्टिक को ऐड किया जाता है जिसकी वजह से प्लास्टिक में लचीलापन आ जाता है, सॉफ्ट हो जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं, जब हम इस प्लास्टिक बैग में कोई चीज़ रखते हैं, कोई फूड रखते हैं, कोई खाने की चीज़ रखते हैं, तो विद द पैसेज ऑफ टाइम प्लास्टिक इस थैलेट नामी केमिकल को लीच आउट करता है। ये माइग्रेट होता है प्लास्टिक से, ये बाहर निकलता है प्लास्टिक से, और ये ऐड हो जाता है, चिपक जाता है उस चीज़ के साथ जो प्लास्टिक की थैली में होगा। कोई भी चीज़ जो प्लास्टिक के कांटेक्ट में आ जाती है, ये थैलेट नामी केमिकल प्लास्टिक से निकलकर उस चीज़ में दाखिल हो जाती है। और प्लास्टिक का यूज़ हम जानते हैं, सब्ज़ी लाने के लिए आपको मीट लाना होगा प्लास्टिक बैग में ही लाते हैं, आपको मुर्गा लाना होगा प्लास्टिक के बैग में ही लाएंगे। पैकेजिंग के लिए तो प्लास्टिक वर्ल्ड वाइड यूज़ होता है। लेकिन जैसे ही विद द टाइम ये केमिकल प्लास्टिक से लीच आउट होकर उस सब्सटेंस में, उस चीज़ में जो प्लास्टिक में था, उसमें जाता है। और देखा गया है जो फूड्स रिच होते हैं फैट्स में, लाइक मीट, ऑयल, सी फूड एंड डेयरी प्रोडक्ट्स, उनमें ज़्यादा थैलेट्स पाए जाते हैं। बिकॉज ये थैलेट जो केमिकल है, इट इज़ लिपोफिलिक। लिपोफिलिक मीन्स इट इज़ फैट लविंग। ये फैट के साथ जल्दी चिपक जाता है, जल्दी रिएक्ट करता है, और ज़्यादातर जो फैटी चीज़ें होती है हमारी खुराक की, उनमें अगर वो पॉलीथीन में स्टोर है, अगर वो पॉलीथीन में है, उनमें थैलेट बहुत ज़्यादा मिकदार में पाया गया है। एक स्टडी की गई यूएस फूड चेन में, और सैंपल के तौर पे हैमबर्गर्स, फ्राइज, चिकन नगेट्स और चीज़ पिज़्ज़ा को लिया गया, और जब इन पे स्टडी की गई और ये देखा गया कि थैलेट इनमें बहुत ज़्यादा मिकदार में पाया गया। बिकॉज पैकेजिंग में, डिलीवरिंग में, प्रोडक्शन में प्लास्टिक बैग्स का यूज़ तो होता ही होता है। अब थैलेट जैसे ही फूड में आ जाता है और फूड के ज़रिए हम इसको इंजेस्ट करते हैं और हमारी बॉडी में आ जाता है। नाउ ये थैलेट हमारी बॉडी में क्या करता है? हमारी बॉडी में बहुत सारे सिस्टम्स है, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम है। एक सिस्टम हमारी बॉडी में है जो कंट्रोल कोऑर्डिनेशन में काम करता है, उसका नाम एंडोक्राइन सिस्टम है। एंडोक्राइन सिस्टम काम करता है थ्रू केमिकल्स जिनको हम हार्मोन्स बोलते हैं। तो हार्मोन्स हमारी एक्टिविटीज़ को, बॉडी की फंक्शंस को कंट्रोल करता है। और ये देखा गया है स्टडी में कि थैलेट्स के ज़रिए, इन केमिकल्स के ज़रिए बहुत सारी बीमारियां इंसानों में हो जाती है, लाइक इंसुलिन रेजिस्टेंस, डायबिटीज़, हाई ब्लड प्रेशर, रिटर्न बर्थ, अर्ली मेनोपॉज इन फीमेल्स, लॉस ऑफ प्रेगनेंसी। थैलेट्स प्लेसेंटा के ज़रिए फ्रॉम मदर इट कैन पास ईजिली टू फीटस, तो इट क्रॉसेस द प्लेसेंटल बैरियर एज वेल, और ये इट इज ऑल्सो प्रेजेंट इन द मदर्स मिल्क एज वेल। तो आप देख सकते हैं थैलेट जो है, ये जो केमिकल है, ये हमारी बॉडी में कहाँ कहाँ से आ सकता है, और हमारी बॉडी में आके ये हार्मोन की फंक्शन को ब्रेक कर सकता है। और ब्रेक करने के ज़रिए जब हार्मोन अपना काम नहीं करेगा
उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा बीमारियां सामने आ जाती है। तो दोस्तों, हमने देखा फास्ट फूड में बहुत सारी चीज़ें हैं जिनकी वजह से बहुत सारी बीमारियां हो सकती है, जो बहुत हमारी बॉडी पे बहुत बुरा असर कर सकती है। जैसे कार्बोहाइड्रेट्स हमने देखा, ट्रांस फैट्स हमने देखे, हमने एडिड शुगर का देखा, एडिड सॉल्ट का देखा, और हमने यहाँ पे थैलेट एक नामी केमिकल जो है उसकी वजह से भी कितनी सारी प्रॉब्लम्स हो सकती है, इनका हमने सारा खुलासा किया इस वीडियो में। लेकिन व्हाट इज़ द टेक अवे फ्रॉम दिस वीडियो? टेक अवे ऑफ नॉट फास्ट फूड फ्रॉम दिस वीडियो। हमें क्या सीख मिलेगी इस वीडियो से? तो हमने देखा कि फास्ट फूड खाने से जब इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, जब इसका अमाउंट बढ़ेगा, तो इसके कंज्यूम करने से, इसके आदी होने से तो क्या असरात हमारी बॉडी पे छोड़ सकता है। नाउ व्हाट इज द टेक अवे मैसेज? दोस्तों, फास्ट फूड एक पॉपुलर चॉइस बन चुकी है। लोग पसंद करते हैं फास्ट फूड खाना। आसान है, घर में बैठ के ऑर्डर कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हम देख चुके हैं कि फास्ट फूड में काफ़ी ज़्यादा मिकदार में कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, ट्रांस फैट्स, एडिड शुगर, एडिड सॉल्ट, फूड एडिटिव्स, टेस्टिंग पाउडर। नाउ व्हाट इज़ द मैसेज? हमें फास्ट फूड अगर खाना ही है तो जैसे हम कहते हैं वंस इन अ ब्लू मून, ईट इट ओकेजनली, डोंट मेक हैबिट ऑफ इट, डोंट फॉल प्रे टू इट, डू नॉट बिकम एडिक्ट टू इट। दिस इज द मैसेज। अपना ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए। मिलते हैं एक और वीडियो में, नॉलेजेबल वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आया होगा, लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब तो ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।